तो हेलो दोस्तों, आज हमारा सेकंड व्लॉग होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें फ़र्स्ट व्लॉग में काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मोहब्बत दी और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस सेकंड व्लॉग में भी मोहब्बत नवाजेंगे। मैं और मोहम्मद विशाल, आज हमारा सेकंड व्लॉग होने वाला है। सेकंड व्लॉग हमारा है डियर पार्क के लिए। डियर पार्क में हम बेसिकली आज आपको घुमाने वाले हैं कि डियर पार्क यानी दिल्ली का वो पार्क जो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए। और यहाँ पर डियर, जैसे कि नाम जुड़ा हुआ है डियर, डियर के मायने होते हैं हिरन, यानी कि अपनी खूबसूरती और हिरन की वजह से जो कि मशहूर है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे खरगोश, और खरगोश की ही एक अलग प्रजाति होती है गिनी पिग्स करकश। तो गिनी पिग्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर मोर भी देखने को मिल सकते हैं, बट आई डोंट नो कि इस टाइम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी में मोर बेसिकली नहीं देखने को मिलते। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको मोर दिखाने की। तो हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग के स्टार्टिंग में हम एंट्री दिखाते हैं मोहम्मद विशाल साहब की। जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा व्लॉग के स्टार्टिंग में अपनी एंट्री दिखाते हैं मोहम्मद विशाल या माजिद फरीदी के साथ। तो मोहम्मद विशाल साहब ने एंट्री कर ली है एंड मोहम्मद विशाल और माजिद फरीदी अब आपको घुमाने की कोशिश करेंगे पूरा डियर पार्क। तो बेसिकली डियर पार्क में एंट्री करने के बाद एक बहुत ही सही लुक देखने को हमें मिलेगा, एक बहुत सही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम उस तरह का नज़ारा होगा जैसे कि फॉरेस्ट का कोई व्यू हो या फिर कोई जंगल का, मतलब आई मीन टू से मतलब फॉरेस्ट और जंगल सेम ही होते हैं। मतलब मेरा कहने का ये था कि जैसे कि जंगल का लुक है, जैसे कि हम गाँव में होते हैं तो गाँव में हमारे आसपास जैसे कि टाइगर रिज़र्व एरिया या फिर एलिफेंट रिज़र्व एरिया जो होता है, यानी कि जंगली एरिया जो होता है, उस तरह का एरिया ही ये देखने को आपको मिल सकता है। यानी बेसिकली आप जैसे कि दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपको मन हो रहा है कि कोई फॉरेस्ट का एरिया देखने के लिए या फिर ऐसा एरिया देखने के लिए जैसे कि टाइगर रिज़र्व एरिया है या फिर एलिफेंट रिज़र्व एरिया है, ऐसा कोई एरिया देखने का अगर आप मन कर रहा है तो आपका अगर मन कर रहा है तो आप इस पार्क को विज़िट कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा घना हरियाली वाला एरिया है। तो ज़्यादा हरियाली होने की वजह से और ज़्यादा पुराने पुराने पेड़ होने की वजह से ये एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि जंगल का एरिया है। तो बेसिकली हम आ गए हैं इस पार्क में, तो हम घूमने की कोशिश कर रहे हैं इस पार्क को आपके साथ। और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, लगभग 4 से 5 घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड किए। और मैंने ये 4 से 5 घंटे की वीडियोस में से लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियोस को समराइज़ करके आपके सामने शेयर करने की कोशिश की है। और 15 से 20 मिनट में मैंने पूरे पार्क को घुमाने की भी कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर पार्क तो है ही, लेकिन यहाँ पर फिज़िकली बॉडी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं कि जिससे हमारी बॉडी फिज़िकली मेंटेन रहे। एंड मोहम्मद विशाल साहब एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, हमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से जो है फ़िज़िकल बॉडी मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। एंड ये कॉपी कर रहे हैं उस स्टेप्स को जो स्टेप्स ऊपर गाइडलाइंस में बताया रखा है। एंड मोहम्मद विशाल साहब ने करके दिखाया। एंड यहाँ पर हमें गुंबद के अंदर है, इस गुंबद में मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना गुंबद था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था जाते हुए, लेकिन हम गए थे फाइनली। और ये वहाँ से ऊपर से हमने ये व्यू कैप्चर किया था। तो दोस्तों सेकंड व्यू में हमें देखने के लिए मिल रहा है कब्र का एरिया। बेसिकली ये काफ़ी पुरानी कब्र है। और जैसे कि मैं पार्क के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, पार्क अपना आप में काफ़ी पुराना पार्क है। सन 1295 में मेरे ख्याल से इस पार्क को बनाया गया है। तो इस पार्क में शायद ये कब्र भी उसी टाइम की होगी, 1200 से 1300 के बीच की कब्र होंगी। एंड इन कब्र का आप मर्तबा समझ सकते हो कितना बड़ा मर्तबा है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपका पार्क में आना हो तो आप इन चीज़ों को विज़िट करिएगा। जैसे कि अब ये काली गुमटी है, एंड काली गुमटी के अंदर आपको जो ये गुंबद दिख रहा है, इसमें मैंने जाने की कोशिश की थी लेकिन मैं डर गया था, जैसे कि अभी डरा, मैं बिल्कुल ऐसे डर गया था। एंड क्योंकि वहाँ पे एक डॉगी बैठा हुआ था और डॉगी एकदम से भौंकने लगा तो मैं एकदम से घबरा सा गया था। सो काफ़ी सुकून मिला था, जैसे कि डॉगी भाग गया था उधर को, मुझे तो लग रहा था कि वो मेरे ऊपर हमला करने वाला है, अटैक करने वाला है। खैर डॉगी से नहीं डरा करते। एंड काफ़ी अच्छा पार्क है। एंड अभी बात तो हम टाइगर रिज़र्व और एलिफेंट रिज़र्व एरिया की कर रहे थे और डॉगी से डरने लगी। खैर एंड आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एंड जैसे कि बात कर रहे थे हम, यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी हैं। तो जैसे कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को फ्रीली
मतलब छोड़ सकते हैं, बच्चे झूले में झूल सकते हैं, जैसे कि मैं भी झूले में झूल कर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था एंड बचपन याद आ गया। मतलब अगर आप भी आएंगे तो आपको डेफिनेटली अपना बचपन याद आने वाला है झूले में झूलने के बाद। जैसे कि बचपन में हम किसी आम के पेड़ पर या फिर किसी पीपल के पेड़ पर पत्ते मतलब ये झूला टांग लिया करते थे एंड उसमें झूला करते थे। शायद हर एक बच्चे ने ये मेमोरी को एंजॉय किया होगा अपने बचपन में। वो बचपन याद आ गया था मुझे तो। एंड इसका भी एक अलग ही मज़ा था, लेकिन मैं इस पे मतलब अपना पूरा जो टास्क था वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि ये थोड़ा सा टूटा हुआ भी हो रहा था एंड ये बच्चों के लिए था बेसिकली। ये मतलब 4 साल से लेके 8 या 10 साल के बच्चों के लिए था। एंड जैसे कि आपको पता है मैं वैसे 18-19 साल का हो गया हूँ, तो 18-19 साल के बच्चे के लिए नहीं था ये। एंड आइए अंदर का पार्क का और एरिया घुमाने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पर हम अपनी ताकत आजमाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मोहम्मद विशाल साहब इस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड 1 2 3 क्या मैं पेड़ उठा पाऊँगा? 1 2 3 अरे ये क्या कर दिया बेसिकली हमने ये पेड़ के ऊपर जो लेयर थी वो तोड़ दी थी। एंड यहाँ पर हम पानी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पानी जो है रीयूज़ होता है, शायद उसलिए ग्रीन होता है। एंड ये एरिया हमारा डियर का आ गया। डियर मतलब हिरन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए और हिरन की वजह से। एंड मोहम्मद विशाल थोड़ा सा हिरन से अपना कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिरनों ने इनको घास तक नहीं डाली खैर यहाँ पे हिरन का वो व्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आपको हिरन देखने के लिए मिल सकती है। ये तो थोड़ी सी हिरन एक किनारे खड़ी हुई थी जो हमने कैप्चर कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया हिरन के लिए रिज़र्व है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आउटसाइडर जो है हिरन को कुछ खिला नहीं सकते। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना उल्टा सीधा खिला देते हैं, तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि जितने भी विज़िटर है या आउटसाइडर है तो वो हिरन को या फिर किसी जानवर को जैसे हिरन या फिर किसी पक्षी को जैसे मोर, इन तमाम चीज़ों को कोई आउटसाइडर कुछ खिला नहीं सकता। तो ये सही भी है देखा जाए तो, क्योंकि एनिमल्स की जो सेफ्टी है वो हमारा ही जो है एक तरह से हमारी ड्यूटी बनती है। एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी पुराने पेड़ है, तो उन तमाम पुराने पेड़ों में से मैंने एक पेड़ आपको ये दिखाने की कोशिश करी है। देखिए कितना सही लग रहा है ये पेड़, मतलब अपना आप में बहुत आउटस्टैंडिंग लुक दे रहा है ये पेड़ और बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, और पुराने पेड़ जो होते हैं और पुराने पेड़ और पुराना लुक इस पार्क की अपना आप में खूबसूरती को बढ़ा देता है। ये भी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लुक है। यहाँ पे हिरनों के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह या फिर जो हिदायत दे रखी है वो लिखा हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कितना हरा भरा पार्क है। मैं आपको वापस से सजेस्ट करूंगा कि आपका कभी भी मतलब दिल्ली के इस एरिया में आना हो, जैसे कि एम्स हॉस्पिटल या सफदरजंग हॉस्पिटल या फिर लाजपत नगर मार्केट या फिर हौस खास विलेज या फिर हौस खास मेट्रो स्टेशन, ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, इस एरिया के आसपास अगर आपका आना हो तो आप डेफिनेटली हाफ़ एन आवर के लिए या फिर 1 घंटे के लिए आप ज़रूर इस एरिया को विज़िट करिएगा, आपको सुकून मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं अभी बात करूँ तो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बेसिकली DDA जो है इस पार्क की देखभाल करती है। इस पार्क में मतलब ये तमाम जितने भी इंतज़ामात है वो DDA की तरफ से किए जाते हैं और DDA जो है रिस्पॉन्सिबल होती है हर एक काम के लिए। एंड यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। एंड जैसे कि हम एक फ्लावर्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर खरगोश की एक प्रजाति होती है गिनी पिग्स करके, तो वो देखने के लिए मिल सकती है। ये देखिए खरगोश की जो ये मेमोरी है, ये जो हमने कोशिश की थी ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, बहुत मुश्किल से कैप्चर हुआ था ये। एंड मैं बता रहा था गिनी पिग्स के बारे में, तो ये गिनी पिग्स है। एंड आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे डॉगी वगैरह है, लेकिन ये डॉगी नहीं है, ये खरगोश की एक प्रजाति है गिनी पिग्स, तो गिनी पिग्स ही है ये। एंड यहाँ पे बेसिकली आप कुछ खिला सकते हैं। कुछ खिलाने का मतलब जैसे बाजरा, गेहूँ के छोटे छोटे दाने या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके आप ले आए
तो वो आप इनको खरगोश को या फिर गिनी पिग्स को खिला सकते हैं, यानी फ़ीड कर सकते हैं आप। यहाँ पे इतनी ख़ास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कि डियर्स में तो थोड़ी सी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी थी और काफ़ी दूर का फासला था, मेरे ख्याल से 3 से 4 फुट का फासला था। एंड जैसे कि ये है फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए एक एरिया, एंड यहाँ पे फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट, एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज के लिए मशीनें रखी हुई हैं। एंड जैसे कि दिल्ली के पार्क की एक बहुत सही बात हमें ये लगती है कि यहाँ पर फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए आपको इक्विपमेंट मिल जाते हैं एंड आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास जिम में जाने के लिए टाइम नहीं है और तो आप जो है किसी भी पार्क में जाके अपनी फ़िज़िकली बॉडी को फ़िट रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डियर पार्क में भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे इक्विपमेंट रखे हुए हैं। आप बेसिकली अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर आकर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आप फिज़िकली फ़िट रह सकते हैं। ये मैं उल्टा चल रहा था, मजाक करने की कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजाक के मूड में था तो इसीलिए थोड़ा सा मैं उल्टा चला रहा था। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेमोरी उस तरह से भी कैप्चर करने की कोशिश की जिस तरह से एक फ़नी मोमेंट होता है। एंड यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया था। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको हर एक इक्विपमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड जैसे कि हर एक इक्विपमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बायोग्राफी की इस पार्क को डियर पार्क कहते हैं एंड डियर पार्क सन 1295 में शायद बनाया गया था। इसके अलावा इसको AN डियर पार्क के नाम से भी बुलाया जाता है। AN बेसिकली आदित्यनाथ डियर पार्क करके, आदित्यनाथ जो थे एक सोशल वर्कर थे काफ़ी बड़े, तो उनके नाम से भी इस पार्क को जो है बुलाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये पार्क जो है ग्रीन पार्क के एरिया में है। ग्रीन पार्क अपने आप में एक बहुत अच्छा एरिया है दिल्ली का एंड डियर पार्क जो है ग्रीन पार्क के एरिया में है। एंड ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन जो है येलो लाइन पे पड़ता है। अगर आप बाय मेट्रो आ रहे हैं तो ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 से एग्ज़िट हो सकते हैं। गेट नंबर 3 से एग्ज़िट होने के बाद बाय वॉक यानी कि आप आ सकते हैं यहाँ पर आसानी से। एंड अगर आप मजेंटा लाइन से आ रहे हैं और होस्कास मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट हो जा रहे हैं तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप वहाँ से ऑटो वगैरह ले सकते हैं एंड ऑटो के थ्रू आप डियर पार्क आ सकते हैं। एंड इसके अलावा आप बस भी ले सकते हैं, काफ़ी सारी बस सर्विसेज अवेलेबल है डियर पार्क आने के लिए एंड काफ़ी अच्छा लगेगा आपको डियर पार्क आने के बाद। आई एम डम श्योर जब भी आप डियर पार्क आएंगे तो आप इन तमाम मेमोरी को जो है याद करने की कोशिश करेंगे जो आपने इस वीडियो में देखी है। इसके अलावा अगर आप डियर पार्क इससे पहले आए हुए हैं तो आपने उन तमाम मेमोरी को जो है रिमाइंड किया होगा जो मेमोरी आपने हमारी देखी हुई है। ये मोहम्मद विशाल साहब है। अब बेसिकली आपको ये भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज होती है यहाँ पर। मोहम्मद विशाल साहब के साथ भी एक्सरसाइज देखने की हम जो है कोशिश करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को यहाँ पर। मैं वापस से आपको एक बार और सजेस्ट करूँगा, आप जब भी दिल्ली आए तो आप इस एरिया को डेफिनेटली विज़िट करें। ये बिल्कुल आपको एक फ़ील देगा, फॉरेस्ट वाली फ़ील देगा, जैसे कि टाइगर रिज़र्व एरिया होता है या फिर एलिफेंट रिज़र्व एरिया होता है। इन तमाम चीज़ों की आपको एकदम फ़ील देगा एंड यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी भी अच्छे से देखने को मिलेगी और फिज़िकल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जितने भी इक्विपमेंट रखे हुए वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा आप उन तमाम फिज़िकल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो इक्विपमेंट है आप उन तमाम के तमाम इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को जो है मेंटेन रख सकते हैं। और आप अगर कंटिन्यू अगर पार्क में विज़िट करके ये अगर इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना चाहे तो भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कंटिन्यू भी आ सकते हैं और अपने फ़िज़िकल बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। तो दिल्ली के तमाम पार्क में यानी कि जितने भी यहाँ पे पार्क होते हैं वहाँ पर हर एक पार्क में, मोस्ट ऑफ द पार्क में आपको ये तमाम इक्विपमेंट रखे हुए मिलेंगे एंड या इंस्टॉल हुए मिलेंगे। आप इन तमाम पार्क में आने के बाद अपनी फ़िज़िकल बॉडी को जो है मेंटेन रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास जिम में जाने का टाइम नहीं है
तो आप पार्क में विज़िट करने के साथ साथ अपने फ़िज़िकल बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी आए तो आप इस पार्क को ज़रूर विज़िट करिएगा। डियर पार्क अपना आप में एक बहुत मशहूर पार्क है दिल्ली का। एंड ये मशहूर बनाते ही डियर पार्क को जो मशहूर बनाते हैं वो बनाते हैं इसका, ये डियर पार्क का फ़िज़िकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो इक्विपमेंट है ये इसको खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के पुराने पुराने पेड़, और इसके अलावा खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के डियर्स, यहाँ की मोर, यहाँ की हिरन, यानी कि ये तमाम चीज़ इस पार्क को खूबसूरत बनाती है। काफ़ी बड़े एरिया में ये पूरा पार्क फैला हुआ है, और जैसे कि आपको पता ही है सन 1295 के आसपास इस पार्क को बनाया गया था। तो इतना पुराना पार्क होने की वजह से यहाँ पे जो इमारतें हैं उस टाइम की इमारत है, उस टाइम का जो आर्किटेक्ट, एक तरह से आर्किटेक्चर, यानी कि आपको जो इमारतें मिलेंगी, इमारतों को जो डिज़ाइन किया गया है वो तमाम चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप को जैसे कि मैंने ये तमाम पार्क दिखाने की कोशिश की है, मैंने और विशाल ने, तो आप इस पे अपना फ़ीडबैक रखिएगा कि आपको कैसा लगा ये पार्क। और जैसे कि ये लास्ट मोमेंट है इस पार्क में, इसके अलावा हमारी एक रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है ये तमाम वीडियोस को बनाने में, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वीडियोस को शेयर करिएगा, पूरी वीडियोस को देखिएगा। इसके अलावा आप कमेंट करिएगा, कमेंट में आप बताइएगा कि आप किस नेक्स्ट टॉपिक पे चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मैं मोहम्मद विशाल साहब के साथ अलविदा लेता हूँ इस व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।